हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सीएस से कानपुर यूनिवर्सिटी आपकी। ठीक है, उसके अंदर में आपका एबीएम का डिपार्टमेंट है और यहाँ पे 60 सीटें हैं। ठीक है, ये गवर्नमेंट कॉलेज में आता है, इनका अलग से कैंपस नहीं बना हुआ है एबीएम के लिए। जो बड़ी यूनिवर्सिटी है कानपुर की, उसी के अंडर में डिपार्टमेंट बना हुआ है और वहाँ पर 60 सीटें हैं और पढ़ाई लिखाई वहीं पर होती है, यूनिवर्सिटी में होती है। कैंपस वगैरह वहीं है आपका, जो हॉस्टल वगैरह मेस वगैरह सब कुछ वहीं पर ही है। तो आज इसके बारे में बात करने वाले हैं। वहाँ के स्टूडेंट से कुछ मैंने जानकारी ले ली है, तो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जेन्युइन मिलेगी। ठीक है, तो वीडियो को आखिरी तक देखिए। कैसे आपको एडमिशन मिल सकता है, क्या प्लेसमेंट वगैरह यहाँ का रहा है, पिछला रिकॉर्ड कैसा रहा है, ये पैकेज कितने गए हैं, कितनी फीस वगैरह लगती है, हॉस्टल मेस वगैरह कैसा है, तो सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप वीडियो, आपसे भी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखिए। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड। तो अभी हम सीएससी के बारे में जो बात कर रहे हैं, सीएससी कानपुर बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ा नाम है यूपी में इसका। लेकिन यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज भी आपके यूजी के कोर्सेज हैं, पीजी के हैं, पीएचडी तक के कोर्सेज हैं। तो इन्होंने अभी शायद चौथी या पांचवी बैच होगी एबीएम की, ज़्यादा पुरानी नहीं है। ठीक है, पहले स्टूडेंट भी कम भी थे, स्टूडेंट बहुत ही कम थे, 14-15 सीटें भी फिल हो जाती थी बड़ी मुश्किल से। लेकिन अभी 2 सालों से काफ़ी अच्छी वगैरह सीट बढ़ गई यहाँ पे। तो अभी बात करें तो जो मेन रहता है कि भाई वहाँ का प्लेसमेंट वगैरह कैसा है, क्योंकि अगर कोई बच्चा यूपी कैटेट दे रहा है, तो यूपी कैटेट और ये सिर्फ और आईसीआर के थ्रू ही एडमिशन लेते हैं। आईसीआर पीजी, जिससे आप जो जेआरएफ वगैरह रैंक लाते हैं उनको भी आसानी से एडमिशन मिल जाता है। तो आप यूपी कैटेट में अगर आप टॉप 100 रैंक में हैं, आराम से एडमिशन मिल जाएगा। और इसमें अगर आप 250 रैंक के अंदर हैं, आराम से आपको एडमिशन मिल जाएगा सीएससी कानपुर में। ठीक है, तो ये कुछ रहता है। रैंकिंग मैंने आपको बता दी। कैट और ये जो अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं, सीमैट, जैट, इनके स्कोर नहीं एक्सेप्ट करते हैं, सिर्फ आपका यूपी कैटेट और आईसीआर पीजी। पहले आईसीआर पीजी भी नहीं था, सिर्फ यूपी कैटेट के थ्रू लेते थे। अभी आईसीआर पीजी कर दिए तो पूरे ऑल इंडिया से स्टूडेंट आते हैं। ठीक है, ऑल इंडिया स्टूडेंट आते हैं तो मतलब कि आपका डाइवर्सिटी वगैरह बढ़ गई अच्छी खासी। तो फीस मैं आपको बता दूं, तो ये छोटा सा सिनेरियो आपको दे दिया एडमिशन का। तो यूपी कैडेट के एग्ज़ाम के थ्रू अगर आपको शॉर्ट लिस्टिंग होगी तो आपको जीडीपी राउंड के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा। और सीएसए में जो आपका एबीएम का कोर्स है, अगर उसकी फ़ीस के बारे में बात करें तो ओवरऑल फ़ीस जो आपकी 2.5 लाख लग जाएगी। सब कुछ इंक्लूड है इसमें आपका, शायद 45 के पर सेमेस्टर लगते हैं और एकोमोडेशन वगैरह मिला के थोड़ी फ़ीस बढ़ जाती है। तो कुल ओवरऑल आपकी जो फ़ीस लगेगी यहाँ पे, ट्यूशन की फ़ीस है प्लस हॉस्टल इसी में इंक्लूड है, प्लस मेस भी इसी में इंक्लूड कर दीजिए। मेस का खर्चा ज़्यादा आता नहीं है, मंथली आपको पे करने पड़ते हैं। फिर भी आप 2.5 लाख भर के आप पूरा 2 साल का पीजी प्रोग्राम आराम से कंप्लीट कर सकते हैं सीएसए में। तो फीस वगैरह तो ज़्यादा नहीं है, लोन वगैरह झंझट नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिल जाता है अच्छा खासा। यूपी गवर्नमेंट की जितनी भी स्कॉलरशिप होती है कैटेगरी वालों को मिल जाती है। और आईसीआर की स्कॉलरशिप, आपकी एनटीए की स्कॉलरशिप जो होती है, वो भी जितने भी स्टूडेंट एलिजिबल रहते हैं उनको एनटीए की स्कॉलरशिप भी मिल जाती है आसानी से। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको ये स्कॉलरशिप ग्रैब कर लेते हैं, तो उनकी मतलब समझ लो कि फ्री में ये हो जाता है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का। तो अगर आप उस कैटेगरी में आ रहे हैं, वैसे रैंक वगैरह लेके आ रहे हैं, तो आप जा सकते हैं यहाँ पे बिंदास हो गए। और भी जो चीज़ें हैं उसके बारे में बात करें तो अगर हम हॉस्टल और मेस के बारे में देखें, वही आपका यूपी वाला खाना जो रहता है फेमस, वही मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, और एरिया अच्छी, कॉलेज का एरिया अच्छी जगह पे है, तो आपको बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। फूड वगैरह सिस्टम बढ़िया है यहाँ का। लेकिन हॉस्टल बहुत ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी वगैरह नहीं देखने को मिलेगी आपको। हाई फाई हॉस्टल मिल रहा है, एसी रूम वगैरह है, ऐसा कुछ नहीं है। डबल बेड है। ठीक है, डबल बेड का एक रूम रहता है, आपको शेयरिंग में रहना पड़ेगा। ठीक है, लाइट वगैरह व्यवस्था अच्छी है, सारी चीज़ें आपको फैसिलिटी मिल जाती है। वाटर कूलर वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन उतनी बहुत हाई फाई फैसिलिटीज़ अगर हॉस्टल में नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये हॉस्टल में इसका बता दिया मैंने आपको। इसी में फ़ीस आपकी इसी में इंक्लूड है, जो मैंने आपको ये फ़ीस बताई थी। उसके साथ ही अगर हम कॉलेज की फैकल्टी, जो वहाँ की टीचर वगैरह हैं, उनके बारे में बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज आप समझ सकते हैं,
सरकारी कॉलेज में स्टडी का माहौल और कैसे प्रोफेसर बिहेव वगैरह करते हैं, सब कुछ अच्छा है। प्रोफेशनल डिग्री है तो टीचर भी काफ़ी प्रोफेशनल है, बड़े प्रोफेसर हैं, टीचर वगैरह अच्छे हैं, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। और कॉलेज का काफ़ी बड़ा नाम है CSC यूनिवर्सिटी का, तो कॉलेज की रेपुटेशन है, तो हर साल कंपनी भी जो पुरानी रिक्रूटर हैं हर साल इस यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो कॉलेज का नाम है और वहाँ के प्रोफेसर का काफ़ी अच्छे खासे हैं, बड़े प्रोफेसर हैं, उनका कनेक्शन काफ़ी तगड़ा है, तो कंपनी के लिए दिक्कत नहीं है, कंपनी जितने स्टूडेंट हैं उनके लिए आ जाती है। ठीक है, प्लेसमेंट आपका हो जाता है। अगर हम बाद में प्लेसमेंट की ही बात करें, प्लेसमेंट के बारे में देखें तो जैसा कि मुझे वहाँ से पता चला है तो 100% प्लेसमेंट नहीं है। ठीक है, ABM की जो अभी सीटें भर रही हैं लगभग 61 की बैच है इस बार की, और लगभग 60 से 65 स्टूडेंट को हर साल ले रहे हैं अभी 2 साल पहले से। ठीक है, इतने स्टूडेंट ICAR UG कैडेट के थ्रू आ रहे हैं, तो प्लेसमेंट आपका लगभग 94% के करीब है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं ABM करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट प्लेसमेंट में बैठते नहीं हैं। ठीक है, और कुछ लोग का अपना खुद का बिजनेस रहता है और कुछ लोग गवर्नमेंट एग्जाम के लिए चले जाते हैं, तो वो सारा रेशियो घट जाता है। ठीक है, 100% प्लेसमेंट आपको नहीं मिलता है। कंपनी अगर आपको आती है तो अलग अलग चरणों में आपके अलग अलग प्लेसमेंट राउंड होते हैं यहाँ पे, और आपको अगर प्लेसमेंट निकालना है ये ध्यान में रखना पड़ेगा, जो बड़ी कंपनी पहले आ रही है उसमें आप शॉर्ट लिस्ट हो। ठीक है, उसमें शॉर्ट लिस्ट हो गए तो अच्छा खासा पैकेज आप ग्रैब कर सकते हैं, नहीं तो आपका एवरेज वही 5 से 6 लाख 6 LPA 5 to 6 LPA रहने वाला है मैक्सिमम। यहाँ पे अभी इस बार जो गया है अदानी कंपनी आई थी 8.91 लाख का पैकेज पर एनम में देके गई है। उसके बाद अगर ये ग्रैब नहीं कर पाते हैं तो आपको इसी रेंज में रहना पड़ेगा इस कॉलेज में। ठीक है, और प्लेसमेंट का सिस्टम मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे सेंट्रली होता है, ऐसा नहीं कि ABM वालों के लिए अलग से कंपनी आ रही है। वहाँ पे कंपनियाँ आती हैं, ओपन टेस्ट कराती हैं। ठीक है, अलग अलग जो ब्रांच हैं आपके UG के, PG के और PhD तक के ओपन टेस्ट कराती है। भाई सबको टेस्ट दो, हम सिलेक्ट करेंगे कि भाई कौन स्टूडेंट हमारे कंपनी के लायक सूटेबल होगा। लेकिन अगर कंपनी जैसे इनपुट की कंपनी हो गई, उनको चाहिए भाई MBA का बंदा, तो वो प्रेफरेंस सबको ABM वालों को ही देंगे सबसे पहले। इनपुट की हो गई और जो भी अलग अलग कम्युनिटीज़ की कंपनी हो गई, बैंकिंग में हो गई, तो वो सारे प्रेफरेंस देते हैं ABM वालों को सबसे पहले। तो UG से भी प्लेसमेंट हैं, कंपनी आ रही है तो अगर सेल्स के जॉब के लिए छोटे रोल्स है तो UG वालों के लिए भी आराम से दे देती है 5 से 6 लाख का आसानी से पैकेज। ये UG में आपको बात कर रहा हूँ BSc AG की जो बैचेज रहती है उनके लिए। तो कॉलेज में कहूँगा अगर कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है, अगर आपने ICAR PG दिया है, UP कैटेट दिया है आपने, ठीक है, UP कैटेट दिया तो आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फीस कम है और आप अच्छे से 2 साल के लिए पढ़ाई कर सकते हैं। PG एक तो यूनिवर्सिटी का नाम है और ऊपर से आपको डिग्री जो मिलेगी उस यूनिवर्सिटी का थप्पा लग जाएगा कि भाई यहाँ CSS से पास आउट है। ठीक है, तो वो एक ब्रांड वैल्यू बन जाता है अपना। तो ये था वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब